हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता मैम आपका मेरा स्कूल चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको क्लास थर्ड की एनसीईआरटी बुक का लेसन सेकंड फन विद नंबर्स एक्सप्लेन करूंगी, वो भी एक्टिविटी के साथ। आप सभी रेडी हैं? तो चलिए अपनी एनसीईआरटी की मैथ्स मैजिक की बुक ओपन कीजिए और लेसन नंबर 2 ओपन कीजिए। चलिए अब ओपन कर लिया है तो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए लेसन का नाम क्या है, तेज की बोलिए। हाँ, फन विद नंबर्स, वेरी गुड। देखो यहाँ पर आपकी तरह कुछ स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं ना, जो क्या कर रहे हैं, बीज इकट्ठे करने का खेल खेल रहे हैं। इंदिरा ने देखो कुछ बीज इकट्ठे किए, वो क्या बोल रही है कि आई गॉट 54 सीड्स, कि मेरे पास 54 सीड्स हैं, 54 सीड्स हैं, 54 बीज हैं। ऐसे ही सुनील भी अपने बारे में बता रहा है कि मेरे पास कितने हैं, 38। एंड गौरी क्या बोल रही है कि उसके पास कितने हैं, जल्दी जल्दी बताओ कितने हैं उसके पास। हाँ, उसके पास 47 सीड्स हैं। एंड राधिका क्या कह रही है, राधिका कह रही है कि मेरे पास भी 24 सीड्स हैं। यस। और विक्की क्या कह रहा है, विक्की भी कुछ कह रहा है। देखो वो कह रहा है कि उसने कितने कलेक्ट किए, उसने 42 कलेक्ट किए हैं सीड्स। ऐसे ही इन बच्चों ने मिलकर कुछ बीज इकट्ठे किए हैं और यहाँ पर मैंने उनको टेबल में लिख दिया है। अब आप मेरी इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, वो भी इस टेबल को देखकर। तो ध्यान से देख लो आप इस टेबल को और मुझे फिर जल्दी जल्दी सी आंसर बताओ। यस, देखो राधिका के पास 24 सीड्स हैं, गौरी के पास 47, सुनील के पास 38, इंदिरा के पास 54 एंड विक्की के पास 42। यस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि किसने सबसे ज्यादा सीड्स इकट्ठी की हैं, किसने सबसे ज्यादा सीड्स इकट्ठी की हैं। देखिए इस टेबल में देखो 54 सबसे ज्यादा है और 54 किसने इकट्ठी की है, इंदिरा ने। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंदिरा। आप भी फिल कीजिए अपनी बुक में, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका कि सुनील है, उसने कलेक्ट किया है मोर सीड बी इक्वल टू विक्की, कि सुनील जो है वो कितने और बीज इकट्ठे करे कि वो विक्की के इक्वल हो जाए। अब आप देखो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 42 तो विक्की के हैं एंड 38 सुनील के। तो सुनील और कितने बीज इकट्ठे करे कि वो विक्की के बराबर हो जाए। तो हमें तो माइनस करके गैप निकालना होगा ना। तो आप इसे माइनस कीजिए और माइनस कर बताइए यहाँ क्या आएगा। वेरी गुड। 2 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो 2 क्या करेगा, 4 के पास जाएगा, कहेगा भाई मुझे 1 रुपया उधार दे दे ताकि मैं 12 हो सकूं। आपको कैरी वाले सम्स आते हैं ना। इसको फिर हम 12 में कन्वर्ट कर देंगे और ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 12 में से आपका 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0। इसका मतलब यहाँ पर उसको और 4 मोर सीड्स चाहिए, किसके इक्वल होने के लिए, विक्की के इक्वल होने के लिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कर लीजिए। नेक्स्ट है कि राधिका अगर 6 मोर सीड्स इकट्ठे करे तो उसके पास कितने टोटल हो जाएंगे। राधिका कहाँ है, ये रही, राधिका के पास 24 है और अगर वो उसमें 6 मोर सीड्स ऐड करेगी तो यहाँ पे 30 सीड्स हो जाएंगे। वेरी गुड, तो आप सभी लिख लीजिए कि यहाँ पर 30 सीड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि कितने चिल्ड्रंस हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैव मोर देन 40 सीड्स, कि कितने चिल्ड्रंस के पास 40 सीड्स से अधिक है। तो जरा यहाँ नजर डालिए और मुझे बताइए कि 40 से ज्यादा किन किन बच्चों के पास है। 24 क्या 40 से ज्यादा होता है? 47, यस। 38, 54, यस। 42, यस। तो कितने हुए, हाउ मैनी, 3, यस। 3 स्टूडेंट्स, 3 चिल्ड्रंस हैव, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन है जिसे जरूरत है 3 मोर सीड्स की, कितने बनने के लिए, 50। तो यहाँ पर आप देखिए ये गैप की बात कर रहा है कि 50 बनने के लिए 3 मोर सीड चाहिए। तो किसको चाहिए, देखिए अगर हम 24 में 3 ऐड करेंगे तो ये तो 47, 24 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27। इसका मतलब राधिका को नीड नहीं है।
क्या हम 47 में अगर 3 ऐड करेंगे तो ये 50 होगा? यस, ये 50 हो जाएगा। इसका मतलब किसको जरूरत है? गौरी को। वेरी गुड, गौरी को जरूरत है 3 मोर सीड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुनील के पास 2 सीड्स कम है। सुनील ये रहा, उसके पास 38 सीड्स हैं और 38 सीड्स है लेस देन 40, 40 से 2 कम है सुनील के पास। तो किसके पास 2 सीड मोर है 40 से? 40 से ज्यादा किसके पास है 2? 40 से ज्यादा 2 विक्की के पास है, क्योंकि अगर हम 40 में तो ऐड करेंगे तभी तो 42 होंगे ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? विक्की। वेरी गुड, विक्की के पास 2 सीड्स अधिक है 40 से। आप भी अपने फिलअप्स जल्दी जल्दी से फिल कीजिए। नेक्स्ट है हमारा धोनी की सेंचुरी। आप सभी क्रिकेट देखते हो ना, और आप सभी को धोनी के बारे में तो पता ही होगा कि वो इंडियन क्रिकेटर है। वो किसके साथ खेल रहा है क्रिकेट? देखो, इंडिया खेल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। अब यहाँ पर जब बात हो रही है क्रिकेट की जो गुवाहाटी में खेला जा रहा है, तो यहाँ पे एंकर क्या बोल रहा है? सुनो, ये कह रहा है कि धोनी ने 96 नंबर बना लिए, 96 रन कंप्लीट कर लिए, बट उसे सेंचुरी कंप्लीट करनी है और उसके पास ओनली 1 बॉल रह गई है। तो बताओ उसे और कितने रन चाहिए? 96 में से अगर उसको सेंचुरी कंप्लीट करनी है तो उसे और कितने रन चाहिए? अच्छा, तो पहले ये बताओ सेंचुरी किसे कहते हैं? सेंचुरी मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है कि आप 100 की बात कर रहे हैं। सेंचुरी का मतलब होता है कि आप 100 की बात कर रहे हैं। एक सेंचुरी में 100 रन होते हैं। समझ में आया आप सभी को? तो अब धोनी ने हमारे 96 बनाया है, उसको सेंचुरी बनाने के लिए और कितने रन चाहिए? उसको और 4 रन चाहिए, लेकिन उसने तो 6 कर दिया। यस, उसने 6 मारा है। तो धोनी का स्कोर कितना हुआ? 96 में अगर मैं 6 ऐड करूंगी तो 102 रन होंगे। समझ में आया आप सभी को? तो चलिए फिर हम एक नई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको कुछ नीचे प्लेयर्स दिए हुए हैं, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2, प्लेयर नंबर 3 एंड प्लेयर नंबर 4। इनको क्या है? इनको नीड है। किसकी नीड है? किसकी जरूरत है कंप्लीट करने की? सेंचुरी। ये अपनी सेंचुरी कंप्लीट करना चाहते हैं। अच्छा, सेंचुरी में तो 100 नंबर होते हैं, 100 रन होते हैं, तो इन सारे नंबर्स को हम 100 से माइनस करके यहाँ पे निकालेंगे कि उन्हें कितने और नंबरों की जरूरत है सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। तो 100 में से अगर मैं 93 को माइनस करूंगी तो कितने मार्क्स की और जरूरत है मुझे? 7। वेरी गुड, आप भी फटाफट कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे मैंने अगर 100 में से 97 को माइनस किया तो मुझे कितने रन चाहिए सेंचुरी बनाने के लिए? 3। वेरी गुड। इसमें अगर मैंने 100 को 89 रन मैंने बनाए हुए हैं और मुझे 100 बनाने हैं तो कितने मार्क्स की और जरूरत है? कितने नंबर्स की और जरूरत है मुझे? 11। वेरी गुड। 100 नंबर मुझे चाहिए और मेरे 99 रन है, तो मुझे 100 कंप्लीट करने के लिए कितने रन चाहिए? 1। वेरी गुड। आप भी मेरे साथ फटाफट कंप्लीट कीजिए अपनी एनसीईआरटी की मैथ्स मैजिक के लेसन 2 को। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। यहाँ पे बोला है कि फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको कुछ फिलअप्स को फिल करना है। अच्छा हाँ, आप जब सेकंड में थे, फर्स्ट में थे, तो आपको नंबर्स नेम लर्न कराए जाते थे ना, ONE1, TWO2 ऐसे करके कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? सेम ये भी वही है। इसमें भी आपको नंबर नेम को कंप्लीट करना है। देखो, आप पहला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 99 लिखा है, और 99 को इन वर्ड्स में कैसे लिखा है? स्पेलिंग के साथ, है ना? ऐसे यहाँ पे 100 की स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ पे 101 की स्पेलिंग लिखी हुई है। तो अब आपको यहाँ पे क्या फिल करना है? 102 को फिल करना है। तो आप भी मेरे साथ फिल कीजिए 102। वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार हैं, जल्दी जल्दी सब सीख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है 103, 104। अब ये देखो, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको फिगर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़ो इसको। 105। तो आप 105 कैसे लिखोगे न्यूमेरिकल में? 105। वेरी गुड।
नेक्स्ट है आपका 107। तो आप भी इसे कंप्लीट कीजिए मेरे साथ। 107। आप लोग बहुत सुंदर सुंदर लिखिएगा अपनी एनसीईआरटी की नई नई नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 108। न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखिए 108। वेरी गुड। आप बहुत समझदार हैं, जल्दी जल्दी सब कर लेते। तो जरा जल्दी जल्दी से ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा? 199। तो 199। गुड। अब यहाँ पर देखो क्या है? 200 है, देन 201 है, तो यहाँ पे 202 आएगा एंड उसकी स्पेलिंग भी आएगी 202। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा है? 204। कंप्लीट कीजिए फटाफट, आप भी देख लीजिए। ऐसे ही नीचे और भी कुछ फिलअप्स होंगे जो आपको खुद से फिल करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टॉप 10 स्कोर्स दिए हुए हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के। ये एपीजे हैं, ये एएस हैं, ये सीके हैं। इन्होंने अपने कुछ नंबर्स स्कोर किए हुए हैं, इन्होंने कुछ रन बनाए हुए हैं। अब ये रन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे कंप्लीट करना है। देखिए नीचे क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सीके जो है, उन्होंने, सीके कहाँ है? ये रहे सीके, जिन्होंने 99 नंबर बनाए हैं, 99 रन्स बनाए हैं, कि उनको और कितने रन्स की नीड है। ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। तो जब उन्होंने 99 रन बना ही रखे हैं, तो सेंचुरी बनाने के लिए उन्हें और कितने रन्स की नीड है? 1। वेरी गुड। आंसर क्या आएगा आपका? 1। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे किन दो लोगों के नाम आएंगे जिन्होंने स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल किया है। अब आप देखो यहाँ पे इस टेबल में, इसमें 28 और 27 ऑलमोस्ट सेम है ना, ये दोनों नंबर 28 एंड 27, इन दोनों ने सेम टू सेम नंबर बनाया। जस्ट इनके बीच में ओनली 1 मार्क्स का डिफरेंस है, 1 रन का डिफरेंस है। ऐसे ही एएस एंड सीके में ये 100 और ये 99, इनमें भी जस्ट एक रन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक का भी नाम लिख सकते हैं, एएस एंड सीके। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका कि कौन है जो अपनी सेंचुरी कंप्लीट सेंचुरी को नो लेस और नो मोर, जिसने कंप्लीट किया है ओनली 100 में। मतलब यहाँ पर कौन है जिसने अपनी सेंचुरी 100 में कंप्लीट की है, ना ही ज्यादा और ना ही कम। तो 100 मार्क्स ये रहे, 100 रन ये रहे, और किसने कंप्लीट किया है? एएस ने। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? एएस ने क्या करा है? अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, ना ही कम और ना ही ज्यादा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपका कि मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर, कि कौन कौन है, सॉरी कौन कौन कह रही, कि किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, किस बैट्समैन ने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो जरा इस वाले टेबल को देखो और देखो सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है। ढूंढो सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है। यस, सबसे ज्यादा रन है, स्कोर है 78, जो किसने बनाए हैं? एमडी ने। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस बैट्समैन ने बनाए हैं? एमडी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन से दो प्लेयर हैं जिनका जो डिफरेंस है जस्ट 1 नंबर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पर तो हमने जैसे फाइंड आउट किया था ना, एपीजे और वीवीएस, सेम ऐसे ही एएस और सीके। आप इन दो में से और इन दो में से किसी एक का भी नाम लिख सकते हो। तो जब मैंने ऊपर एएस और सीके लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एपीजे और वीवीएस। इन दोनों के बीच में जस्ट 1 नंबर का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है कि किसने मोर देन 2 किया है अपनी सेंचुरी को कंप्लीट करने के लिए, मतलब ज्यादा नंबर बनाए हैं अपनी सेंचुरी से। बताइए, सेंचुरी से हाफ ज्यादा, मतलब सेंचुरी। देखो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्कोर्ड किए हैं 2 मोर देन एंड 1 एंड अ हाफ सेंचुरी। 1 एंड हाफ सेंचुरी क्या होता है?
1 तो आपका 100 हो गया, हाफ हो गया आपका 50 और मोर देन 2। तो आप इसको जब टोटल करोगे तो क्या आएगा आपका 152। तो केपी एस ने किए हैं, किसने किए हैं? केपी एस ने। वेरी गुड, आप भी अपने फिलअप्स को फिल कर लीजिए। गुड। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा आपको वो गेम तो आता ही होगा ना जिसमें हम एक स्टेप छोड़ छोड़ के जंप लगाते हैं। सेम ये भी कुछ वैसा ही है। काउंट इन टेंस। काउंट इन टेंस में इन के बीच में 10 का गैप होगा। जैसे देखो 10 से 20 के बीच में 10 का गैप है, 20 से 30 के बीच में 10 का गैप है। तो 30 से 10 का गैप लेके जो भी नंबर आएगा वो हमें यहाँ फिल करना है। तो बताओ 30 के बाद 10 का गैप अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 40। वेरी गुड। नेक्स्ट 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही ये भी आपको कंप्लीट करना है। बताओ 110 के बाद 120, 130, 140, 150, 160। कंप्लीट कीजिए आप भी मेरे साथ। 180, 119 एंड 120। वेरी गुड। ये दो कॉलम्स भी आप फटाफट से फिल कीजिए मेरे साथ, कीजिए फटाफट से। 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 एंड 400। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 719, 90 एंड 800, 800। वेरी गुड। चलिए देखिए इसके साइड में आपको बोला है कि आपने तो ये काउंट विद काउंटिंग इन टेंस, आपने 10 के गैप में काउंट किया। अब आपको यहाँ पर इनके गैप में काउंट करना है 50s, 50 के गैप में काउंट करना है। जैसे यहाँ पे देखो 200 तो 250, इन दोनों के बीच में 50 का गैप है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर आप 300 लिखोगे तो इन दोनों के बीच में भी 50 का गैप है। सेम इसमें भी 50 का गैप है और इनके बीच में भी 50 का गैप लाने के मुझे यहाँ पे 400 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे मुझे 450 लिखना पड़ेगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया ना। सेम ऐसे ही ये भी आप कंप्लीट कीजिए। 550 में अगर मैं 50 ऐड करूंगी, 50 का गैप लाऊंगी तो 600 होता है। और 600 में अगर मैं 650 को देखूंगी तो इन दोनों के बीच में भी कितने का गैप है? 50 का गैप है। यस। अब यहाँ पर बताइए क्या आएगा? 700। वेरी गुड। 700 में 50 ऐड करेंगे और इनके बीच में देखेंगे गैप कितना हुआ? 50 का। वेरी गुड। आप तो बहुत समझदार हैं, जल्दी जल्दी सब सीख जाते हैं। जरा जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए अपनी नोटबुक में। वेरी गुड। अच्छा कर रहे हैं सभी। सुंदर हैंडराइटिंग में करना। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आपको यहाँ पे कलर करने हैं नंबर्स को। अब आपको यहाँ पे नंबर्स को कलर करना है। अब आप मुझे बताइए ग्रीन कलर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 140 लिखा है। 140 जरा फाइंड आउट कीजिए कहाँ लिखा है। अगर मैं 140 ढूंढूं तो मुझे ये मिल गया 140, जो मुझे किस कलर से करना है? ग्रीन कलर से। ओके। नेक्स्ट है आपका 202। 202 ढूंढिए कहाँ है? ये रहा। वेरी गुड। ऐसे ही आप ये बाकी वाले भी ढूंढिए। क्या लिखा है यहाँ पे? 261। 261 कहाँ है? ये रहा। वेरी गुड। नेक्स्ट है 800। 800 देखिए कहाँ है? ये रहा। नेक्स्ट है आपका, देखो ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है 374। 374 ढूंढिए कहाँ है? 374 ये रहा। ऐसे ही 656। 656 फाइंड आउट कीजिए कहाँ है? 656। नेक्स्ट है आपका 550, 100। अब देखिए
कहाँ पर है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसको रिवर्स कर दिया है, बट करना वही है आपको, ठीक है? ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 155। 155 मतलब 155। अब ढूंढिए 155 कहाँ है? ये रहा। गुड। नंबर्स को आगे पीछे करने से कंफ्यूज मत होइएगा, ओके? नेक्स्ट है आपका रेड से करना है। रेड से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट आपके नंबर को रेड से सर्कल करेंगे। 54। ढूंढिए 54 कहाँ है? ये रहा। 60। 195। 195 ढूंढो भाई। 195 ये रहा। 555। 555 ये रहा। ऐसे ही आपको येलो वाले कलर से भी कंप्लीट करना है, पर पहले हम बाकी तो कंप्लीट कर ले। 642। 642 ढूंढिए, ये रहा। बाकी आप खुद सेल्फ से कंप्लीट कीजिए। मैं आपको एक बार येलो से भी थोड़ा सा बता देती हूँ। चलिए येलो से हमें क्या क्या करना है? 445। 445 फाइंड आउट कीजिए। 445 यस। 16 यस। 159। 159 गुड। एक मैं लास्ट आपको बता रही हूँ, बाकी आपको खुद करना है। 198 मतलब 80 और 90 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 170। कितना हो जाएगा? 170। 171 ढूंढो कहाँ है? यस 171 ये रहा। ऐसे ही आपको बाकी भी कंप्लीट करने हैं, तो जरा आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस ये देखो, इसमें क्या है? ये क्लास में बच्चे कुछ जंप कर रहे हैं। किसी की 2 स्टेप्स की जंप है तो किसी की 3 स्टेप्स की जंप है। अब आपको यहाँ पे मेरे साथ कंटिन्यू करना है। यहाँ बोला है कि जंप करो 2 स्टेप फॉरवर्ड। फॉरवर्ड माने आगे की तरफ जंप करना है। फॉरवर्ड माने आगे की तरफ। जैसे यहाँ पे कुछ सीक्वेंस और सीरीज हमें दी हुई है, ध्यान से देखो। 104, उसके बाद 2 स्टेप के बाद आया 106, उसके बाद जब हमने 2 स्टेप का जंप लिया तो 108 आया। अब 108 से अगर मैं 2 स्टेप का जंप लूंगी तो क्या आएगा? 110 आएगा। 110 से 2 स्टेप का जंप लूंगी तो क्या आएगा? 112, देन 140, 160। वेरी गुड। अब यहाँ पे बोला है कि 2 स्टेप बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ जाना है। अब पीछे की तरफ जाना है तो 262 है। उसके बाद पीछे गए तो 260, फिर उसके और पीछे गए 2 स्टेप तो 258, ऐसे ही 2 स्टेप और पीछे जाएंगे तो 256, 254, 252, 250। गुड। ऐसे ही यहाँ पर बोला है 10 स्टेप फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स आगे। मेरे साथ बोलिए, फॉरवर्ड मीन्स आगे। अब यहाँ पर 110, 120, 110 तो 140, 10 के स्टेप्स का गैप है ना। आप भी मेरे साथ कंप्लीट कीजिए फटाफट से। गुड। यहाँ पे फिर से बैकवर्ड बोल दिया। बैकवर्ड मीन्स पीछे। बैकवर्ड मीन्स पीछे। अब 200 से 10 स्टेप पीछे जाएंगे तो 190, 100 के 10 स्टेप पीछे जाएंगे तो 180, 100 के 10 स्टेप पीछे जाएंगे तो 170, 160, 150, 140। वेरी गुड। अब आपको ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। अगर आपसे नहीं होगा ना तो आप अपने बड़े भाई बहन की हेल्प लेना, लेकिन कंप्लीट जरूर करना। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये है लेजी क्रेजी का शॉप। किसका शॉप है? लेजी क्रेजी का। जो क्या करता है? बहुत ही लेजी है। और कैसे सामान बेचता है? जंगल में पैकेट के अंदर बेचता है, पैकेट्स में बेचता है। और कैसे फॉर्म में बेचता है? टेंस के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में और लूज आइटम में, लूज आइटम में बेचता है। तो उसने देखो रैबिट को, खरगोश को गाजर दिया 143, तो उसने 100 का एक बैग बनाया और जो 40 के अमाउंट थे उनको 40 का अलग अलग 10 का बैग बनाया और जो लूज था अमाउंट 3 उसको
इनके फॉर्म में लिखा। जब हम 100 में 10-10 वाले 4 ऐड करेंगे तो 140 होगा, और 140 में अगर मैं 3 कैरेट्स को ऐड करूंगी तो 143 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर एलिफेंट को जो उसने गन्ना बेचा, शुगर केन बेचा, उसके लिए आपको देखना है कि यहाँ पे 200 के 2 बोरे आएंगे, जिसमें 100 और 100 का अमाउंट होगा। यहाँ पे 10 के लिए एक ही बैग आएगा क्योंकि यहाँ पे 210 है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका 242, बनाना खरीदा उसने, तो यहाँ पर 200 के लिए फिर से 2 बैग्स आएंगे, जिसमें 100 और 100 होगा। यहाँ पे फिर से 4 बैग होंगे। आप सुंदर सुंदर बनाइएगा बहुत पेंसिल से, ओके। और यहाँ पे फिर से 2 बनाना। वेरी गुड। चलिए, ये है 500। इस 500 के लिए हमें 5 थैले बनाने पड़ेंगे 100 के। वेरी गुड। अब यहाँ पे 50 के भी 5 थैले बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 552 है ना। 2 के लिए हमें बस 2 लीव्स बना देनी है। वेरी गुड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, इससे जुड़े हुए कुछ और एडवेंचरस गेम है हमारे पास, जिसमें हमें कॉइन्स, नोट्स का यूज करके एलिफेंट की हेल्प करनी है पैसे देने में। अब देखो, हमें 100 के लिए 100 का नोट बनाना है, 10 के लिए 10 का नोट बनाना है, और 1 रुपीज के लिए एक एक के कॉइन्स बनाने हैं, क्योंकि वही लेता है ना वो क्रेजी लेजी वाला शॉपकीपर। तो चलो हम एलिफेंट की हेल्प करते हैं। 100 के कितने नोट चाहिए? 100 के 4 नोट चाहिए, ठीक है। मेरा ये नोट छोटा हो गया। चलो, 10 के कितने चाहिए? 10 के 20 नोट्स चाहिए, मतलब 2 नोट हो गया। इनको अगर ऐड करेंगे तो 420 हो जाएगा। इसको कंप्लीट करते हैं। 100 का 1 नोट चाहिए, प्लस 10 के 4 नोट चाहिए, और 3 कॉइन्स चाहिए, 3 कॉइन्स 1-1 के, ओके। तो 1 2 3 हो गया 143, ओके। अब इसका करते हैं। इसमें हमें 100 के 2 नोट्स चाहिए, और 10 के कितने चाहिए? 4, 40 करने के लिए। ओ सॉरी, इरेजर कहाँ है? ये रहा। चलिए, हाँ, 10 के 4 नोट्स हो गए हमारे पास, और कॉइन्स कितने चाहिए? 1 2, ओनली 2 कॉइन्स चाहिए। गुड, आप भी बहुत प्रीटी प्रीटी प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा बनाइए। चलिए, 50 के हमें 10 के हमें मतलब कितने नोट्स चाहिए? 5। वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार हैं, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं सब कुछ। और 1-1 के कॉइन्स कितने चाहिए? 5। गुड, मेरा ये कंप्लीट हुआ। आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा, होप सो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए एक बार क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जल्दी सी। Who am I? मैं कौन हूँ? जैसे आपको ये पहली एक कर दिया हुआ है कि I come between 40 and 50, कि मैं 40 और 50 के बीच में आता हूँ, और मेरे नाम में 5 जरूर आता है। तो देखो क्या है यहाँ पे, 40 और 50 के बीच में 45 आता है, और इसके नाम में 45 भी आ रहा है ना। ऐसे ही आपको अदर क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं और मैच करना है। यहाँ पे क्या बोला है कि I have 9 in my name, कि मेरे नाम में 9 आता है, और मैं वेरी क्लोज्ड हूँ किसके? 90 के। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका? 89। यस। नेक्स्ट है
इफ यू हिट 4 आफ्टर मी, कि अगर आप मेरे बाद 4 हिट करते हो बैट से तो आप सेंचुरी कंप्लीट कर लोगे। तो इसमें से कौन है जिसमें 4 ऐड करे तो 100 बन जाएगा? यस, 96 में 4 ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा। यहाँ पे बोला है कि आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10, कि मैं वो हूं जो 10 नोट के बराबर 10 नोट, मतलब 10-10 रुपए के ऐसे 10 नोट होंगे तो मैं उतना बन जाऊंगा। तो बताओ 10-10 रुपए के अगर हमारे पास 10 नोट होंगे तो वो कितने अमाउंट हो जाएंगे? 100। वेरी गुड। नेक्स्ट बोल रहा है कि आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स 100 और हाफ सेंचुरी मीन्स 50, तो यहाँ पर आएगा 150। वेरी गुड। लास्ट आपका है कि ये बोल रहा है कि मैं इन दोनों के बीच में हूं, बिल्कुल सेम डिफरेंस पे। इसने बोला कि अगर मुझ में से 97 और 77 के एकदम एग्जैक्टली बीच का नंबर कौन सा है? 7 में से 7 गया 0, 9 में से 7 गया 20 का गैप है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब इनके बीच में 20 का गैप है, तो हमें कौन सा नंबर लेना है जो 10-10 के गैप में है इनके सेंटर में। जैसे 87, 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, इसका मतलब 87। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हमारा है ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि आप इनको काउंट कीजिए और बताइए मुझे। और हाँ, जरूर बताइएगा, चीटिंग कोई भी नहीं करेगा। चलिए बताइए काउंट करके कि अगर 100 के 2 नोट्स हैं तो ये 200 हो गए। वेरी गुड, 200। 10 के 4 नोट हैं तो इसका मतलब 40 हो गए। अगर मैं 200 में 40 को प्लस करूंगी तो मेरे कितने रुपए बनेंगे? 240 रुपीज। गुड। ऐसे ही ये स्टिक्स हैं, 100 100 100 300। 300 में 10 प्लस करूंगी तो 310। 310 में मैं कितने प्लस करूं कि मेरी ये स्टिक्स कंप्लीट हो? काउंट करो इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऐड करूंगी तो मेरे कितने स्टिक्स बनेंगे? 319। गुड। नेक्स्ट है आपका, ये ब्लॉक्स हैं 100 100 200 200 और 10 210। 210 में अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो 212। वेरी गुड। ये देखो, ये एक माला है जिसमें 10-10 का पेयर बना हुआ है। पेयर 1 पेयर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये 100 है। ओके, 100 में 30 और ऐड करेंगे तो 130। 130 में कितना और ऐड करें? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 138। ओके, फिर से अगेन नोट आ गया हमारा। कितना है ये? 320। 320। वेरी गुड। आप सभी तो बहुत समझदार हैं और सारा काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वेरी गुड। चलिए अब आपका ये कंप्लीट हो गया है तो हम चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो चंदा मामा क्या बता रहे हैं अपने बारे में। चंदा मामा कह रहे हैं कि मैं चंदा मामा हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इनको हम ट्विंकल कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। वो आसमान में रहते हैं मेरे साथ। मैं अपने फ्रेंड्स को अपने घर इनवाइट कर रहा हूँ और मैं उनको काउंट भी करूंगा। तो चलो हम अपने फ्रेंड्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, वो अपने फ्रेंड्स को कह रहे हैं हेलो एवरीबॉडी, हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या करा, चंदा मामा ने जब उनके पास 1 स्टार आ रहा था तो उन्होंने उस 1 स्टार के कार्ड को कुछ इस तरीके से बनाया, ट्रायंगल शेप में। और जब 2 स्टार्स आ रहे थे तो उन्होंने 2 स्टार वाले 1-1 कार्ड बनाए। ऐसे ही उन्होंने कितने स्टार उनके पास आए? 1 2 3 4 5, तो 5 स्टार्स आए थे। उन्होंने ऐसे 5 कार्ड्स अपने पास रखे। बट जब उनकी जेब धीरे धीरे भरने लगी तो उन्होंने क्या एक तरीका अपनाया कि जब ऐसे कार्ड्स 10 हो गए उनके पास तो उन्होंने एक स्क्वायर शेप का कार्ड बनाया जिसमें 10 का काउंटिंग लिखा हुआ था।
और उन्होंने जब 10-10 का ग्रुप बनना शुरू हो गया तो उन्होंने एक 10-10 के ग्रुप का कार्ड रखना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि अब 10-10 के कार्ड से भी उनकी जेब भरने लग गई। तो उन्होंने एक और सोल्यूशन बनाया कि ऐसे 10-10 के कार्ड्स को उन्होंने, जब वो ऐसे 10-10 नंबर्स वाले काउंटिंग वाले कार्ड 10 हो गए तो उन्होंने उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ₹1 1 स्टार के लिए 1, 10 स्टार्स के ग्रुप के लिए ये वाला कार्ड और 10 स्टार्स के ग्रुप के लिए ये वाला कार्ड। समझ में आया? ये कार्ड जब 10-10 हो गए तो इसमें कन्वर्ट हुआ और जब ये वाले 10-10 हो गए तो वो इसमें कन्वर्ट हुआ। समझ में आया आप सभी को? ऐसे ही चंदा मामा ने काउंटिंग स्टार्ट करी और सबको काउंट करना धीरे धीरे शुरू करा। लेकिन चंदा मामा तो थक गए गिनते गिनते, उनकी तो जेबें फिर से भर गई। फिर उन्होंने क्या तरीका अपनाया, बताओ मुझे, क्या तरीका अपनाया उन्होंने? जल्दी जल्दी से अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो और बताओ, देखो। हाँ, उन्होंने बोला कि आप लोग लाइन में लग जाओ और हम खेलेंगे गेम। और उन्होंने लाइन में लगने के लिए बोल दिया और वो खेलना स्टार्ट हो गए। चलो, जब तक वो खेल रहे हैं आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए कार्ड बना बना कर। ये देखो, ये पहला कार्ड आपको डन करके दिया हुआ है कि 19 के लिए आपको 10 का 1 और 9 के लूज 1-1 के ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो आप भी यहाँ पर बनाइए 10 के 2 कार्ड्स जिसमें आपको 10 लिखना है और 1 1, ये हो गया 21। ऐसे ही 95 के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे आपको 9 कार्ड्स बनाने होंगे, 4 5 6 7 8 9 और 5 के लिए 1-1 के कार्ड्स। चलिए, ये आप कंप्लीट कीजिए, ये आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बोला हुआ है? आगे हमें बोला हुआ है, ये आपको एक पैकेट दिया हुआ है और उस पैकेट में आपको बताना है कि टोटल कितने हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि आप इन तारों को गिन गिन कर एक पैकेट में रखते जाइए और फिर एंड में गिन लीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ पैकेट्स बने हुए हैं और आपको काउंट करना है। देखिए, ये 10 और 10 ऐड किया तो 20 हो गया। देन आपको 100 10 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 130। यहाँ पे काउंट कीजिए, 10 and 10 कितना हुआ, 20। 20 में 1 ऐड करेंगे 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। वेरी गुड। ये ऐड कीजिए, कितना हुआ, 310। ये 400। गुड। नेक्स्ट करते हैं एक्टिविटी, फटाफट से कंप्लीट अपनी। बताइए मुझे ये काउंट करके, 100 200 300 400 500 600 601 602 603। यहाँ पे क्या आएगा, 603। गलत हो गया, चलो कोई नहीं, इरेज कर देते हैं इसको। 603। नेक्स्ट है आपका 100 200 300 310, 10 में 311 12 13 14 15 एंड 16, तो 316। गुड। ये 100 के कितने हैं ये काउंट कीजिए, उससे पहले आप ये कंप्लीट कीजिए। 100 200 300 400 410 420 430 431 431। यस। अब आप देखिए, चीटी कह रही है कि मैंने भी कुछ किया है, जरा मेरी भी हेल्प कर दो। तो उसकी भी हेल्प कर दो कि उसके पास कितने 100 के ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 के 10 100 हो गए। इसका मतलब हमारे पास 1000 हो गए। वेरी गुड। ये कैसा था, ये आउल क्या कह रहा है, नाइस न्यू पैटर्न। उन्होंने 10 के सर्कल्स में बनाकर गेम खेलना स्टार्ट कर दिया चंदा मामा ने। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा, बताइए। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही एनसीईआरटी की और भी बुक्स
कंप्लीट करना चाहते हैं, अदर चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चैनल कैसा लगा। ओके, चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।